जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट 3, जिसमें हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत की प्रमुख झीलें और सभी बांध परियोजनाएं जो कि डैम्स बनाए जाते हैं और किस राज्य में कौन सा डैम है और उसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है, क्यों बनाए गए, और जो झीलें हैं वो किस राज्य में कौन सी झील है, इम्पोर्टेंट झील जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इम्पोर्टेंट झील हैं सभी हम आज देखने वाले हैं। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सभी के सभी इम्पोर्टेंट झील और डैम्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्लास। क्वेश्चन हमारा बनता है कि बांध परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये बांध परियोजनाएं बनाई जाती हैं किसी भी राज्य के अंदर। बांध एक ऐसी संरचना है जो पानी को वापस रखने के लिए एक धारा या नदी के पार बनाई जाती है। बांधों का उपयोग जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका उपयोग देख लीजिए। बांधों का जो उपयोग होता है पानी को स्टोर करने, बाढ़ को नियंत्रण करने, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। और बांध पानी के संरक्षण के लिए नदियों, नालों, मोहल्लों पर बनाया जाता है। तो नदियों पर भी बनाया जा सकता है या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है या कोई झील है या कोई समुद्र के पास भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके कारण बता दिए क्यों बनाए जाते हैं और इसके जो है क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लाभ होते हैं, ये भी हमने आपके लिए बता दिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बांध किस राज्य में है और उसका क्या उपयोग है और क्या उसका लाभ कौन से राज्य को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पर पहला बांध है भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो है भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो 3 राज्यों से मिलकर बनी है। पहला इसमें है, इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है और इसमें 169 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा और वहीं शेष भाग जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और फ्रेंड्स ये जो है भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने अभी आपको बताया है। और बात करें पंजाब राज्य के होशियारपुर ज़िले में सतलुज नदी पर ये बना है और इसका निर्माण जो था वो 1948 में शुरू हुआ था, जो कि एक अमेरिकी कंपनी थी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के द्वारा। इसको 1962 में निर्माण पूरा कर दिया गया था। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1963 में इस बांध का उद्घाटन कर दिया। और फ्रेंड्स ये भाखड़ा नागल बांध के जलाशय का नाम जो है वो गोविंद सागर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिए। वही नेक्स्ट हमारा बांध है ब्यास परियोजना। तो फ्रेंड्स ये ब्यास परियोजना जो है वो हमारे ब्यास नदी पर स्थित है। और वहीं बात करें ब्यास परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में शुरुआत हुई और 1971 में बनकर तैयार हो गया। और ये भी 3 राज्यों के संयुक्त रूप से साझेदारी में बना हुआ है। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। और फ्रेंड्स इसमें 2 बांध हैं। पहला है पोंग बांध जो कि HP कांगड़ा जिला में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो 396 मेगावाट की है। और वहीं बात करें दूसरा देहर बांध, ये भी हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला में पड़ता है और इसकी जो क्षमता है वो 990 मेगावाट की है। और फ्रेंड्स 1986 में गणित ईरानी आयोग का जो संबंध था वो इसी परियोजना से संबंधित था, जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की आपूर्ति भी इसी ब्यास परियोजना से होती है। और ये जो अभी हमने बताया ईरानी योजना, ये इसी नदी से, इसी परियोजना से संबंधित थी। अगला हमारा परियोजना है दामोदर परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना है और यह परियोजना ये परियोजना जो थी भारत की फर्स्ट परियोजना थी, जो कि 7 जुलाई 1947 में अस्तित्व में आई थी या फिर बनके तैयार हो गई थी। और इस परियोजना में जो है 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है और ये बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना बनाई गई थी। यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह और 1 अवरोधक बांध स्थित हैं।
तो फ्रेंड्स अगला हमारा बांध है हीराकुंड बांध। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स जो भी हम स्टार मार्क कर दें तो उसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। हीराकुंड बांध हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना जो है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, जो कि 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जो कि संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। और इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा चंबल परियोजना। चंबल परियोजना भी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं चंबल परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से बनाई गई एक परियोजना है। और इसमें दोनों राज्यों की जो है 50-50% हिस्सेदारी है। और ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ये। और यह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्य के संयुक्त साझेदारी के द्वारा बनाया गया एक बांध है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मयूराक्षी परियोजना। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। ये परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित परियोजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वीरभूम जिले के भयानक बाढ़ से निपटने के लिए स्थापित की गई है। क्योंकि बाढ़ जो पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आ जाती है दामोदर नदी की वजह से, तो उस बाढ़ से बचने के लिए इस बांध को बनाया गया है। और यहाँ पे जो है पानी का रिस्टोर होता है। नेक्स्ट परियोजना है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स यह परियोजना संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। बात करते हैं कि तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये पहले 2014 से पहले ये केवल आंध्र प्रदेश हुआ करता था। 2014 के बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो भागों में बट गया। तो इसलिए अब ये परियोजना जो है दो राज्यों के बीच संयुक्त रूप से इसका लाभ मिलता है। अगली काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है ये कोसी नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। तो यह बांध भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाल में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है नेपाल में स्थित है। और बात करें इसके रखरखाव का जो काम है वो भारतीय अभियंताओं को सौंपा गया है। इसके अब तक जो है इसके कारण 7 बार ये बांध टूट चुका है, क्योंकि इसमें नेपाल से बहुत ज़्यादा असीमित रूप से पानी आता है। तो ये बांध अब तक 7 बार टूट चुका है। और बांध के जो टूटने की शंका है वो ऑलवेज बनी रहती है। और विनाशक नदी के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी है। और बिहार का शोक जिसे बोलते हैं वो भी कोसी नदी को बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये बिहार की एक प्रमुख नदी भी है, जो कि नेपाल से आती है। अगला हमारा परियोजना है गंडक नदी परियोजना। तो फ्रेंड्स ये गंडक नदी परियोजना जो है वो गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इसको नेपाल में शालिग्राम, फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नेपाल में जो बोलते हैं वो शालिग्राम बोलते हैं। और भाई बात करें ये समतल पर जो है इसको नारायणी बोला जाता है, नारायणी। ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं गंडक नदी की। तो ये महाकाव्यों में इसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, सदा नीरा। कई बार एग्ज़ाम्स में आया है कि सदा नीरा नदी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं गंडक नदी को। अगला है हमारा फरक्का परियोजना, जो कि गंगा और भागीरथी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये गंगा और भागीरथी कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है, तो इसलिए ये परियोजना गंगा और भागीरथी, कोई भी आंसर आता है तो आप लोग लगाकर आ जाइए। नेक्स्ट परियोजना है हमारी
काकड़ा पारा परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है, भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है, जिसे काकड़ा पारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है वो तवा नदी पर स्थित है, भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ये, और यह नर्मदा की सहायक नदी है। तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और यह तवा नदी पर बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में स्थित है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल इस साइड में है। अगला प्रश्न है हमारा नागपुर शक्तिगृह परियोजना, जो कि कोडी नदी पर स्थित है। बात करते हैं नागपुर शक्तिगृह परियोजना, जो कि नागपुर महाराष्ट्र के कोडनी नदी पर स्थित है। अगला है हमारा फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट परियोजना होगी उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स से चर्चा करेंगे। और ये जो है हमारी अगली इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क्स टिक कर लीजिए, स्टार मार्क। ये परियोजना जो है वो 35 किलोमीटर राजस्थान और 170 किलोमीटर हरियाणा और पंजाब में संयुक्त रूप से इसका लाभ मिलता है और ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री या फिर प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सम्मान के लिए इस परियोजना का नाम रखा गया। और भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो भी इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है हमारा अगला परियोजना उकाई परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य के सूरत में ताप्ती नदी पर बनाई गई है और इसके जो उपयोग है वो बिजली उत्पादन में है, जिसकी जो क्षमता है 300 मेगावाट। नेक्स्ट है हमारी पोचामपाद परियोजना। तो पोचामपाद परियोजना जो है ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी पर स्थित है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक के बेलगांव जिले में मुनवली के पास इस नदी पर एक बांध बनाया गया और इसको रेणुका सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये मालप्रभा परियोजना जो है वो मालप्रभा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, कुछ परियोजनाएं हैं जो कि अलग अलग नदियों पर स्थित है, लेकिन समथिंग जो 60% परियोजनाएं हैं उसी नदी के नाम पर ही उस परियोजना का नाम रखा गया। तो जो डिफरेंस है तो उसको आप रट लीजिए या फिर इसका जो है याद कर लीजिए। ये सारी की सारी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, 1 या 2 परियोजनाएं हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी महानदी डेल्टा परियोजना। तो फ्रेंड्स, महानदी डेल्टा परियोजना जो है वो संयुक्त रूप से 3 नदियों से मिलकर बनी है और यह उड़ीसा में स्थित है। महानदी और उसके निकट ब्राह्मणी और बैतारणी नदियों में पसार जल जो है वो उसको एकत्रित करने और उस जल का उपयोग में लाने के लिए इस परियोजना को बनाया गया, इसलिए इसको डेल्टा परियोजना कहा जाता है। अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना फ्रेंड्स, ये जो है वो संयुक्त रूप से यूपी और एमपी के साझेदारी से बनाई गई है और ये परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर बनाई गई है। और वहीं बात करें रिहंद नदी का दूसरा नाम, तो रिहंद नदी को जो है हम लोग रेणुका नाम से भी जानते हैं, रेणुका नदी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है हमारा कुंडा परियोजना, जो कि कुंडा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु में स्थित एक नदी घाटी परियोजना है जो कि कुंडा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल की एक नदी घाटी परियोजना है जो कि दुर्गा नदी पर स्थित है। वहीं नेक्स्ट है हमारी इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इडुक्की परियोजना जो है वो केरल की पेरियार नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी झील तो वो पेरियार झील है और ये पेरियार नदी पर स्थित है। अगला है टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भागीरथी जो है वो हमारे उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में स्थित एक नदी घाटी परियोजना है और इसको स्वामी राम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यह भागीरथी एवं भिलांगना दोनों के नदी संगम पर इस परियोजना को बनाया गया है
और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परियोजना है और इसी परियोजना को सबसे ऊंची परियोजना, सबसे ऊंचा बांध इसी को कहा जाता है, टिहरी परियोजना को। अगला है हमारा कोयना बांध। तो फ्रेंड्स कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के सतारा ज़िले की एक नदी घाटी परियोजना है जो कि कोयना नदी पर स्थित है। अगली है रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना जो है वो कालागढ़ के नाम से भी जानी जाती है और यह उत्तराखंड के रामगंगा में स्थित रामगंगा नदी पर बनी हुई है। अगला है घटप्रभा परियोजना। तो फ्रेंड्स घटप्रभा परियोजना जो है वो कर्नाटक के बेलग्राम और बीजापुर जिले के घटप्रभा नदी पर स्थित है और ये सिंचाई के लिए मशहूर है और सिंचाई इस परियोजना द्वारा सिंचाई का लाभ लिया जाता है। अगली है भीमा परियोजना। तो फ्रेंड्स भीमा परियोजना जो है वो तेलंगाना और महाराष्ट्र के संयुक्त रूप से साझेदारी के रूप से बनाई गई और ये जो है पबना नदी पर स्थित है। अगली परियोजना है भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक के भन्ना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी पर स्थित ये जायकवाड़ी परियोजना है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगली परियोजना की बात करते हैं, यह है रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पर स्थित है। वहीं बात करें फ्रेंड्स रंजीत सागर बांध परियोजना को जो है थीन बांध भी कहा जाता है। थीन बांध कई बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा, थीन बांध इसी परियोजना को कहते हैं और फ्रेंड्स ये जो है रावी पंजाब में स्थित है। अगली है फ्रेंड्स हिडकल। तो ये जो है ये हिडकल परियोजना है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डिकल हो गया, बट ये हिडकल परियोजना जो कि घटप्रभा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है सतलुज परियोजना। ये जो है चेनाब नदी पर स्थित है और ये पंजाब की एक नदी घाटी परियोजना है। नाथवा झाकरी परियोजना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है। नाथवा झाकी परियोजना जो कि सतलुज नदी पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की एक नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है पनामा परियोजना। तो फ्रेंड्स पनामा परियोजना जो है वो गुजरात के पनामा नदी पर स्थित है। कोलम परियोजना की बात करें तो कोलम परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कांसावती परियोजना। तो फ्रेंड्स कांसावती परियोजना जो है पश्चिम बंगाल के कांसावती नदी पर स्थित है। अगला है गिरना परियोजना। तो कई बार गिरना की पहाड़ियाँ हैं, गिरना के जो पहाड़ हैं वो गुजरात में स्थित हैं, तो इस वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गुजरात टिक करके चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गिरना परियोजना जो है वो गिरना नदी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, नासिक जिले में बनाई गई है। अगली है शारदा परियोजना। तो फ्रेंड्स शारदा परियोजना जो है वो सारथा गोमती नदी पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अगली है पूर्णा परियोजना जो कि पूर्णा नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में एक जगह है पूर्णागिरी मंदिर। तो कई बार स्टूडेंट जो हैं कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये उत्तराखंड की परियोजना है, बट ऐसा नहीं है। पूर्णा परियोजना जो है पूर्णा नदी महाराष्ट्र की एक परियोजना है। वहीं नेक्स्ट है बारगी परियोजना जो कि बारगी नदी पर स्थित है और ये बारगी नदी जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कई बार परियोजनाएं पूछ ली जाती हैं या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं संबंधित नदियां हैं तो पूछ लिया जाता है कि ये परियोजना किस नदी पर स्थित है या फिर ये नदी किस राज्य में स्थित है। तो किसी भी तरह से किसी तरह से ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आप लोग इनको नोट डाउन करते चलिए, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारा दुलहस्ती परियोजना। तो फ्रेंड्स ये दुलहस्ती परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है तेतैया परियोजना। तो ये बराकर नदी पर स्थित है और बराकर नदी जो है वो कोडरमा झारखंड में पड़ती है, जो कि तेतैया परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। सरोवर परियोजना जो है वो संयुक्त रूप से 4 राज्यों की हिस्सेदारी में बनाई गई है। नंबर 1 हो जाएगा इसमें गुजरात
और नंबर 2 हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश, और नंबर 3 हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र, और वहीं बात करें नंबर 4 पर राजस्थान। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अगली है हब बगलिहार परियोजना। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हब बगलिहार परियोजना जो है वो हमारी चिनाब नदी पर स्थित जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाएं जो कि अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। सारी की सारी परियोजनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आप लोग इनको नोट डाउन करके और रट लीजिए, किसी भी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हैं अब हमारे पास भारत की प्रमुख झीलें। तो फ्रेंड्स ये जो झीलें हैं हम जो है स्टेट वाइज कवर करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर की झीलें। तो जम्मू कश्मीर में लगभग 8 से 10 झीलें हैं। पहली झील जो है वो डल झील है, दूसरी बुलर झील, तीसरी बैरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील और मानसर झील, गंगाबल झील। तो फ्रेंड्स अब याद करने की ट्रिक बताते हैं इसमें। तो सबसे पहले बता दें, बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। तो ये जो भारत की मीठे पानी की झील बुलर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कहीं ना कहीं इनकी सभी झीलों में नांग लगा हुआ है। तो जहाँ भी किसी भी झील में नांग लगा हुआ हो तो समझ जाना आप जम्मू कश्मीर की है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को किसी भी झील में लग जाए कि ला आया है, ला, तो समझ जाना कि आप ये जम्मू कश्मीर की झील है। ये देखिए जिसमें नाग नहीं लगा उन सभी में ला लगा है। डल झील में, बुलर झील में, मानसबल झील में और गंगाबल झील में। तो ये तो इनकी याद करने की ट्रिक थी। आप लोग वैसे भी याद कर लीजिए, 2 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी राजस्थान की कुछ झीलें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली है सांवर झील जो कि राजस्थान में है। दूसरी है लूनकरनसर झील जो कि राजस्थान में है। जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, राजसमंद, पिछौला, देवताल नहीं है, ये उत्तराखंड की है। तो ये जो है झीलें हैं ये राजस्थान की हैं। तो इनके जो याद करने की जो ट्रिक है वो फ़िलहाल तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन राजसमंद में राज आता है तो राजस्थान, डीडवाना ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, इस तरह से। और फतेह सागर जो है ये भी आप लोग राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। और जय जो है जयपुर से जो है रिलेट कर सकते हैं। सांभर जो है वो भी राजस्थान में है। तो इस तरह से आप लोग जो है राजस्थान की इन झीलों को रिलेट कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की जो झील होंगी उनमें सब में ताल लगा होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहली झील तो हम लोगों ने देख ली, देवताल थी जो कि उत्तराखंड में। रूपकुंड ये भी उत्तराखंड। भीमताल, डोडी ताल, नौकुचिया ताल, खुरपत ताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल और माला ताल। तो फ्रेंड्स जितने भी ताल हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। और सिर्फ एक है रूपकुंड, तो समझ लो ये भी उत्तराखंड में है, कुंड उत्तराखंड। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारी आंध्र प्रदेश की झीलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट झीलें उठाई हैं और इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस राज्य से क्वेश्चन बनते हैं वही झीलें यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर जो झील है वो भी आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो है वो भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और नेक्स्ट है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में पड़ती है। और चिल्का झील सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भारत की जो है वो चिल्का झील है। और लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। ये सिर्फ एक झील जो है हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट ली है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। तो ये जो है मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, आप इनको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारी अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। पुनामदा झील ये भी केरल में है। और शास्ताम मोकोटा ये भी केरल में है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे खुद से। और नेक्स्ट है हमारा,
तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट झीलें जो थी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, और कुछ नदी घाटी परियोजनाएं जो डैम्स वगैरह थे ये भी आज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रही आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।